अब तक के विपश्यना के दो भागों में हमने पहले भाग में थोड़ा सा विचार किया था कि हर मनुष्य की तलाश सुख, शांति और खुशी की है। लेकिन होता क्या है कि वह सुख, शांति और खुशी के लिए संसार के भोग पदार्थों की तरफ दौड़ता है। संसार के भोग पदार्थ मिल जाते हैं, फिर उसको पता चलता है कि उसे भोग पदार्थ तो मिल गए, भौतिक संसाधन तो मिल गए, लेकिन उसको सुख नहीं मिला, मन की शांति नहीं मिली और शरीर रोगग्रस्त और भी अधिक हो गया। क्यों? क्योंकि जब दौड़ भाग ज्यादा होती है तो मन ज्यादा दुखी होने लगता है, परेशान होने लगता है, ज्यादा उस पर प्रभाव पड़ने लगते हैं, ज्यादा उस पर बोझ पड़ने लगता है और मन से शरीर जुड़ा हुआ है तो शरीर रोगी हो जाता है। और यह पता चलता है कि भौतिक संसाधन तो पा लिए गए, लेकिन सुख चला गया, सुख नहीं मिला। फिर हमने मन पर बात करी थी कि मन कितने प्रकार का होता है, मन किस तरह से इस शरीर में काम करता है और मन के जरिए किस तरह से यह शरीर चलता है। इस पर हमने विपश्यना भाग 2 में कल बात करी थी। आज हम बात करेंगे कि शरीर और मन के बाद हम जब ध्यान साधना की शुरुआत करते हैं, विपश्यना की शुरुआत करते हैं, तो यह विपश्यना क्या है, कितने प्रकार की है और किस तरह से इसकी शुरुआत होती है। तो विपश्यना जैसे इसके नाम से ही स्पष्ट है कि आती जाती सांस को देखना, सिर्फ देखना है, ऑब्जर्वेशन चाहिए, करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ देखना है उस नेचुरल प्रोसेस को जो हो ही रहा है, उसको दृष्टा की तरह चुपचाप देखना है, करना कुछ भी नहीं है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि विपश्यना कितने प्रकार की है। विपश्यना ध्यान के 4 प्रकार हैं। ये 4 एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? इसी तरह से जैसे शरीर से मन और मन के बाद मन चेतना की परम चेतन अवस्थाएं और उसके बाद धम्म पद। धम्म पद का अर्थ है कि वह अवस्था जहां हमें धम्म का ज्ञान होगा कि धम्म क्या है। अभी हम जैसे कहते हैं ना, इस काया में, इस शरीर में धम्म है, इस शरीर के अंदर ही धम्म है। तो उस धम्म को जब हम महसूस करेंगे इस शरीर के अंदर, तो वह विपश्यना का चौथा प्रकार है कि कैसे उसको महसूस करें कि वही सत्य है, वही शाश्वत सत्य है। तो इस तरह से हम एक के बाद दूसरे सीढ़ी पर, दूसरी सीढ़ी से तीसरी सीढ़ी पर और तीसरी सीढ़ी से चौथी सीढ़ी पर पहुंचेंगे। शरीर से मन पर पहुंचेंगे और मन से मन की निर्मल अवस्था पर पहुंचेंगे और मन की निर्मल अवस्था के बाद धम्म की अवस्था पर पहुंचेंगे जो शाश्वत सत्य है। इन 4 भागों को हमने 4 नाम दिए हैं। उन नामों को भी हम बात कर लेते हैं कि यह 4 प्रकार विपश्यना के क्या हैं। सबसे पहले विपश्यना का जो पहला प्रकार है वो है कायानुपश्ययी। कायानुपश्ययी का अर्थ है कि इस काया को, इस शरीर को ऑब्जर्व करना, इस शरीर को ध्यान से देखना, इसमें हो रही हर हलचल को निरीक्षण करना।
हर अंग का, हर प्रत्यंग का, यानी पूरे शरीर को हमने ऑब्जर्व करना है। सिर्फ ऑब्जर्व, हमने देखना है, हमने कुछ करना नहीं है इसको, हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। इसमें जो कुछ भी हो रहा है उसको दृष्टा भाव से देखना है। इसको हम कहते हैं कायानुपश्येयी। और दूसरा वेदनानुपश्येयी। वेदनानुपश्येयी का अर्थ है कि इस शरीर और मन के अंदर जो वेदनाएं उठ रही हैं, जो भी भाव उठ रहे हैं, जो विचार उठ रहे हैं, जो दुख सुख का अनुभव हो रहा है, या दुख नहीं है या सुख नहीं है, वह जो भी अनुभव हो रहा है, उन सारे अनुभवों को ऑब्जर्व करना कुछ नहीं है, सिर्फ उसको ऑब्जर्व करना है। उसको दृष्टा भाव से, जैसे दूर खड़े होकर हम किसी चित्र को देखते हैं, उसी तरह से दूर खड़े होकर सिर्फ इसको ऑब्जर्व करना है, इसका निरीक्षण करना है। इसको कहते हैं वेदनानुपश्येयी। तीसरा चित्तानुपश्येयी। चित्तानुपश्येयी का अर्थ है कि चित्त यानी इस मन में क्या चल रहा है, इसको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। क्या क्या भाव इसमें उठ रहे हैं, क्या क्या दुख इसमें उठ रहे हैं, क्या क्या पीड़ाएं इसमें उठ रही हैं, और इस चित्त में कैसे क्रोध उठ रहा है, इस चित्त में कैसे द्वेष उठ रहा है, इस चित्त में कैसे तृष्णाएं उठ रही हैं। किसी भी दृश्य को देखकर, किसी भी व्यक्ति को देखकर, किसी भी वस्तु को देखकर, या देखने का सवाल ही नहीं है, देखना तो जब हम बाहर संसार में खड़े होते हैं तो तब देखना होता है। यहाँ तो सिर्फ हम दृष्टा भाव से जहां भी इसका अभ्यास कर रहे हैं, इस चित्त का अवलोकन करना है, निरीक्षण करना है कि इस चित्त में क्या क्या है और क्या क्या चल रहा है, कैसे ये विचार उठ रहे हैं और क्या विचार उठ रहे हैं। इनको सिर्फ दृष्टा भाव से इनको ऑब्जर्व करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। आप बहुत दूर खड़े हैं और देख रहे हैं एक चित्र की तरह कि क्या चल रहा है। चौथा धम्मानुपश्येयी। जब धम्मानुपश्येयी कहा गया तो इसी को मैंने कहा कि धम्म, और धम्म क्या है? शाश्वत सत्य है। और शाश्वत सत्य क्या है? बुद्ध ने क्या शाश्वत सत्य कहा? बुद्ध ने शाश्वत सत्य कहा नथिंगनेस, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। शाश्वत सत्य यह है कि शून्य है, सब कुछ शून्य है। इस धम्म की तरफ जब हम बढ़ेंगे, ऑब्जर्व करते करते हमें प्रकाश नजर आएगा, हमें आवाज नजर आएगी, जिसको अनहद कहा, जिस पर हमने पहले बात की है। धम्मानुपश्येयी का अर्थ है शाश्वत सत्य, जिसका एहसास इस संसार में नहीं होता। इसीलिए यह चौथी अवस्था है और अंतिम अवस्था है। और धम्मानुपश्येयी होने से पहले हमें इन तीनों अवस्थाओं को बहुत अच्छी तरह से हमारी ऑब्जर्वेशन हो जानी चाहिए, तभी वो यह चौथी अवस्था धम्मानुपश्येयी में हम पहुंचेंगे। क्योंकि धम्मानुपश्येयी में हम बहुत शुद्ध अवस्था में होते हैं। शुद्ध अवस्था का अर्थ ही यही है कि अब हम शाश्वत सत्य से जुड़ने लगे हैं। शाश्वत सत्य क्या है? एक ऐसा प्रकाश जो बाहर का प्रकाश नहीं है, जो यह इस सूरज का प्रकाश नहीं, इस चंद्रमा का प्रकाश नहीं, आंख बंद करते ही जो प्रकाश है अंदर 24 घंटे, वही प्रज्ञा है, जिसको कहा कि प्रज्ञा ही बुद्ध है। जब वो प्रकाश आपके अंदर पूरी तरह से खिल जाएगा, आंख बंद करते ही जो प्रकाश नजर आएगा,
और वो प्रकाश ऐसा भी नहीं है कि आता है और चला जाता है। आता जाता तो वो तो फिर वही हो गया कि हम कभी धर्म से जुड़े, कभी हम फिर चित्त में आ गए, शरीर में आ गए और फिर संसार में फंस गए। मतलब चित्त हमें, मन हमें इधर उधर, जिस तरह से एक दीपक की रोशनी होती है ना, वो जब उसमें हवा के झोंके लगते हैं तो वो कभी इधर झोंका लगता है, कभी उधर झोंका लगता है, तो जिस तरह से वो डोलती है, उसी तरह से यह जब हम धम्मानुपश्ययी की तरफ जाते हैं तो हम डोलते हैं, कभी अंधेरा कभी प्रकाश, कभी अंधेरा कभी प्रकाश, ये चलता रहेगा। लेकिन धम्मानुपश्ययी की खबर है ये कि अब हम धर्म से जुड़ने लगे हैं। दूसरा, वहां आवाज है, अनहद। अनहद के दो भाग हमने बात करी कि अनहद में प्रकाश है, अनहद में आवाज है। और यह आवाज और प्रकाश इस शरीर में महसूस होते हैं, लेकिन यह इस शरीर से बाहर इस ब्रह्मांड में है, जिसको ब्रह्म का कहा गया। यह ब्रह्म के भाग हैं। ब्रह्म को हमने शुद्ध कहा है, ब्रह्मचर्य, ब्रह्म की तरह आचरण। ब्रह्म को हमने एक डिग्री, एक उद्देश्य पर रखा हुआ है कि ब्रह्म एक ऐसी अवस्था है जहां पर शुद्ध है, प्रकाश है, आवाज है। इसीलिए सूरज को ब्रह्म की उपाधि दी गई, क्योंकि सूरज ही यहाँ इस संसार में इतना चमकदार और इतना उसमें तेज है कि हमने यहाँ इस संसार में सूरज को ब्रह्म की उपाधि दी। लेकिन ब्रह्म की उपाधि दी कि वह सूरज के तेज की तरह वहां चमक है, उसका तेज है, लेकिन अंदर की अवस्था है, ये धम्म की अवस्था है, ब्रह्म की अवस्था है। तो ये धम्मानुपश्ययी है, यह बहुत ऊंची अवस्था है। इसका जब हम धम्मानुपश्ययी में पहुंचते हैं, इसका मतलब अब हम धम्म से जुड़ने लगे हैं। अभी तक हम धम्म से नहीं जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए तो हैं, नहीं तो जिंदा कैसे रहते, लेकिन हमें एहसास नहीं है। जब हम वेदनानुपश्ययी में हैं, जब हम कायानुपश्ययी अवस्था में हैं, काया को महसूस कर रहे हैं, तब हम बहुत नीची अवस्था में हैं, शरीर की अवस्था में हैं। वेदनानुपश्ययी में हम अपनी वेदना वाली अवस्था में हैं, सुख दुख और चित्त में उठ रहे भाव और विचारों को देख रहे हैं। फिर चित्तानुपश्ययी में हैं, जहां पर हम चित्त में जो विकार हैं इनको महसूस करते हैं कि क्या क्रोध कितना है, तो मोह कितना है, लोभ कितना है, तृष्णाएं कितनी हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं। और धम्मानुपश्ययी में हम शुद्ध अवस्था की तरफ को बढ़ते हैं और शुद्ध होते चले जाते हैं, क्योंकि प्रकाश और आवाज से अब हमारा संपर्क जुड़ गया है। और यही धम्मानुपश्ययी वह अवस्था है जहां पर हम किससे जुड़ते हैं? यह धम्म ही गुरु है। जो बुद्ध कहते हैं कि आप अपने दिए बनो, यह दिए की अवस्था ये वाली अवस्था है। यह दिए वाली अवस्था तक पहुंचना आसान नहीं, इसीलिए हमें गुरु की जरूरत होती है कि गुरु हमें इन स्टेप्स में हमारी मदद करता है, हमको आगे बढ़ने में सहारा देता है। हम कमिटमेंट में हम एक प्रतिज्ञा लेते हैं, एक अनुशासन में रहते हैं, सील को पूरी तरह से जिंदगी में उतारते हैं। यह नीचे की जितनी भी अवस्थाएं अब तक हमने देखी, अब तक हमने जितना भी विचार किया है, यह विचार सिर्फ इसीलिए है कि हम इस धम्मानुपश्ययी की अवस्था में पहुंचे, हम उस अवस्था में पहुंचे जहां पर इस ब्रह्मांड में जो शुद्ध अवस्था है, जो आवाज है, जो प्रकाश है और जो निरंतर है, जो 24 घंटे है, जो कभी बुझता और जलता नहीं, जो कभी आवाज आती नहीं और बंद नहीं होती, वो हमेशा है। इस अवस्था तक पहुंचने के लिए यह नीचे की अवस्थाएं जितनी भी हैं बताई गई कि सील का पालन करो, और समाधि की अवस्था में पहुंचने से पहले पहले जो भी कुछ भी हमने करना है, जो भी अष्टांगिक मार्ग में बताया गया कि आपको सम्यक वाक करना है, आपको सम्यक व्यायाम करना है, आपको सम्यक स्मृति में उतरना है, और उससे पहले की अवस्थाएं हैं सम्यक दृष्टि होनी चाहिए,
सम्यक संकल्प होना चाहिए और शील के इन 5 नियमों को फॉलो करना है। ये नीचे की अवस्थाएं हैं। यह ऐसी अवस्थाएं जैसे खेत को तैयार करते समय हम बीज को बोने से पहले तैयार करते हैं, उसको समतल करते हैं, उसमें से पत्थर निकालते हैं, उसमें से उन सारी घास फूस और झाड़ झंखाड़ को निकाल के अलग रखते हैं और खेत को तैयार करते हैं ताकि उसमें बीज बोया जा सके, क्यारियां बनाते हैं ताकि पानी रुक सके। तो यह सारी नीचे की जितनी भी हमने अब तक अनुशासन और ये सब नियम, इन नियमों की आवश्यकता इस अल्टीमेट तक धम्म से जुड़ने के लिए है। तो इन नीची अवस्थाओं को करने, मनुष्य को इन नीची अवस्थाओं को बताने का क्या कारण है? इसलिए है क्योंकि उसका ध्यान नीचे की अवस्था से वह आया हुआ है, जिसको डार्विन कहते हैं कि यह जो मनुष्य बना है यह नीचे की योनियों से आया हुआ है। और बुद्ध ने भी नीचे की योनियों का जिक्र किया कि अगर तुम्हारे कर्म इस तरह के हुए, पशु वृत्ति उसमें हुई, तो फिर नीचे की योनियों तक भी जाना पड़ता है। और इसमें गाथाओं में उन्होंने इसके प्रमाण भी दिए, गाथाओं के जरिए समझाने की कोशिश करी। तो यह ऐसी बात नहीं है कि यह बहुत ही ऐसी बात हो गई जो काल्पनिक है। काल्पनिक हमें लगती है क्योंकि हमारी अवस्था तो बहुत नीचे की है ना, हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। जब हमें यही पता नहीं चल रहा है अभी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, हम 1 सेकंड में गुस्सा करके, और मैंने जैसे कल बताया आपको कि हमारी मन की अवस्था क्या है और हम किस तरह से मन के गुलाम हैं अभी, कि हमें यही पता नहीं चलता कि क्या करना है। और इस छोटे से जीवन को हम दांव पर लगाकर, इतनी छोटी सी बात पर कि किसी आदमी ने हमसे तू कह दिया और वो तू हमें बर्दाश्त नहीं हुई और हमने उसकी यह हालत कर दी कि उसको जान से मारने के बाद हम जेल तक पहुंच गए और हमें मृत्युदंड तक हो गया और हमारा जीवन सिर्फ तू कहने में ही चला गया। यह तो हमारी अवस्था है क्योंकि हम पाश्विक प्रवृत्ति से आए हुए हैं, जिसको डार्विन ने प्रूफ किया कि ये नीचे की अवस्थाओं से इवॉल्व होता है, एक माइंड डेवलप होता है, एक विकास होता है। इस शरीर का विकास धीरे 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 यह मनुष्य तक पहुंचता है और मनुष्य में वह सारी व्यवस्थाएं रखी हुई हैं कि उसका मन पूरी तरह से उसका विकास हो सकता है और वह उस अवस्था तक पहुंच सकता है कि जो इस धम्म से के जरिए यह पूरा जगत, यह पूरी सृष्टि, यह पूरी कायनात जिस धम्म से जुड़ी हुई है और जिस कुदरत के जरिए, जिस धम्म के जरिए चल रही है और इतने बेहतर तरीके से चल रही है कि इसमें किसी मैथमेटिशियन ने कभी कहा है कि इसमें आप एक डॉट भी नहीं लगा सकते। ये जितने परफेक्ट तरीके से चल रही है इसमें आप एक डॉट भी नहीं लगा सकते। एक डॉट होता है ना, ऐसे करके पेन को आप जमीन में, आप सिर्फ कागज में छुआते हैं, एक डॉट बनता है। आप इतना डॉट भी नहीं कर सकते, इतनी परफेक्ट तरीके से ये पूरा जगत चल रहा है। कैसे? यह शरीर को ही अगर आप देखेंगे, बुद्ध ने कहा कि यह शरीर 5 भूतों से बना हुआ है, जिसमें हमने कभी बात करी है कि इस शरीर को बनाने में जो 5 महाभूत मिले हुए हैं, कि इसमें जमीन का तत्व है, इसमें पानी का तत्व है, इसमें अग्नि का तत्व है, इसमें हवा का तत्व है और इसमें आकाश का तत्व है। इन 5 तत्वों से यह शरीर बना हुआ है और यह 5 तत्व अगर आप देखेंगे, इन पर अभी कभी आप विचार करें तो यह 5 तत्व एक दूसरे के दुश्मन हैं। धरती, पानी, वायु, अग्नि और आकाश, यह 5 एक दूसरे के दुश्मन हैं। दुश्मन का अर्थ है कि यह 5 तत्व एक दूसरे में समा जाते हैं। जिस तरह से हवा अग्नि को बुझा देती है और हवा आकाश में समा जाती है। कहां जाती है हवा? आकाश में समा जाती है। और धरती को पानी में समा जाती है और पानी
को आग आग जला देती है, और आग को हवा बुझा देती है, और हवा आकाश में समा जाती है। यह पांचों एक दूसरे के दुश्मन, लेकिन इन पांचों को किस तरह से जोड़ा हुआ है, इस शरीर में ये पांचों हैं, और किस तरह से जुड़कर एक दूसरे के दुश्मन होते हुए भी किस तरह से इस शरीर में यह काम कर रहे हैं, और ऐसी अवस्था से काम कर रहे हैं कि एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के दुश्मन होने के बाद भी एक दूसरे के पूरक हैं। इन पांचों को कौन जोड़ कर रख रहा है? इन पांचों को धम्म ने जोड़ा हुआ है। इसी तरह जिस तरह से धम्म ने इस पूरी कायनात को जोड़कर रखा हुआ है, किस तरह से देखो आप, एक नेचुरल प्रोसेस में कैसे चल रहा है सब कुछ। क्या कोई, आप सोचते हो कि कोई इंसान यह कर सकता है? दो व्यक्ति घर में आ जाएं, एक व्यक्ति घर में आ जाए, उसी को सब कुछ प्रोवाइड करना मुश्किल हो जाता है, उसकी पूरी व्यवस्था करनी मुश्किल हो जाती है, और घर का व्यक्ति परेशान हो जाता है कि कहाँ रहने का अरेंजमेंट करना होगा, तो क्या खाने का इंतजाम करना होगा, तो क्या कहाँ इनकी सारी सुख सुविधाओं का ख्याल रखना होगा। और इस पूरी कायनात में 7 अरब तो आदमी ही हैं, जिस तरह से सेंसस कहती है। 7 अरब आदमी किस तरह से एडजस्ट हो रहे हैं, और यह 7 अरब तो सिर्फ आदमी की बात कर रहा हूं मैं, जीव जंतु, ये वो, पहाड़ पौधे, क्या क्या इस सृष्टि में बना हुआ है, और सब एक दूसरे के पूरक हैं, सब एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं, एक दूसरे के जरिए चल रहे हैं, बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, और यह कायनात लगातार कंटिन्यूअस चल रही है। क्यों? क्योंकि धम्म ने इनको जोड़ा हुआ है। इस धम्मानुपश्ययी को हम महसूस करेंगे अब विपस्सना की अंतिम अवस्था में, और यही हमारा लक्ष्य है। इस धम्मानुपश्ययी को महसूस करते करते हम इसी में मर्ज हो जाएंगे। नथिंगनेस, जिसको बुद्ध ने कहा कि वो बुद्ध हो गए। बुद्ध का अर्थ क्या है? कि वो रुक गए इन तीनों नीचे की अवस्थाओं में, जहां क्या क्या है, जहां शरीर कायानुपश्ययी, काया काम कर रही है, शरीर काम कर रहा है। दूसरी चित्त की अवस्था, वेदना की अवस्था, जहां पर सुख दुख भाव विचार उठ रहे हैं। तीसरा चित्त की अवस्था, चित्त के विकार, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा, अहंकार। और चौथी यह धम्म की अवस्था में हम पहुंचते हैं, जहां इन तीनों अवस्थाओं से हम ऊपर उठते हैं और धम्म से जुड़ते हैं, यानी उस कुदरत से जुड़ते हैं, उस नेचर से जुड़ते हैं, उस आवाज और प्रकाश से जुड़ते हैं जो शाश्वत सत्य है। और फिर अंत में उस वाइब्रेशन में, जिसको स्ट्रिंग थ्योरी और क्या क्या आजकल नाम दिए गए हैं, वाइब्रेशन और ये वो, उसको बुद्ध ने बहुत पहले ही शून्यवाद और नथिंगनेस की बात कर दी। फिर हम वहां जाके बुद्ध हो जाते हैं, बुद्ध बन जाते हैं, और सत्य, शाश्वत सत्य में मर्ज हो जाते हैं। यही उद्देश्य है। फिर हमें इस जीवन में दोबारा नहीं आना होता। यह विपस्सना ध्यान के प्रकार हैं 4 जो मैंने बताए, लेकिन यह विपस्सना ध्यान से ही होगा ऐसा कुछ नहीं है। अलग अलग तरीकों से ध्यान की, जो भी मैंने कल बात कही कि अलग अलग ध्यान के तरीके हमें लगते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य यही है कि किसी तरीके से धम्मानुपश्ययी तक पहुंचा जाए। जिस समय भी हम धम्मानुपश्ययी पर पहुंच जाएंगे, यह जो बाहर की अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग तरीके और अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स में अलग अलग तरीके हमें लगते हैं, और हमें इन अलग अलग तरीके लगने से जो हम सोच रहे हैं कि वो अलग है, तो वो हमसे मैच नहीं करता, तो हमारे उससे कोई संबंध नहीं, और वो अलग है और हम अलग हैं। जिस तरह से इस संसार में ये गतिविधियां हम देखते हैं, और हमें एक दूसरे से जिस तरह से यहाँ फायदा उठाने वाले लोगों ने इस तरह से इसको बांटा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें इस बात को समझना होगा जब हम इस मार्ग पर चल पड़े हैं, जहां पर हमने सत्य और शाश्वत सत्य से जुड़ना है। तो जैसे मैंने बताया, ये पूरी कुदरती धम्म से जुड़ी हुई है। इसलिए बुद्ध ने जो करुणा और दया
और सबको समान दृष्टि और समता भाव की बात की है। और बुद्ध ही नहीं, सभी बुद्ध पुरुषों ने सभी संप्रदायों में, सभी स्कूल ऑफ थॉट्स में यही बात है कि जब तक सजग भाव, समता भाव नहीं आएगा तब तक हम धम्म से नहीं जुड़ सकते। कोई यह समझ ले कि नहीं वह सांप को मार देगा तो वो धम्म से जुड़ेगा, उसको डर लगता है तो वो धम्म से जुड़ जाएगा, वह उस संप्रदाय से डरता है या उस संप्रदाय को नहीं मानता, उसे उससे गुस्सा आता है तो वो धम्म से जुड़ जाएगा। यह सब बातें दरकिनार कर देनी चाहिए। कभी भी हम, जब भी हमारे अंदर इस तरह की भावना होंगी, हम धम्म से नहीं जुड़ सकते, क्योंकि धम्म शाश्वत सत्य है और शाश्वत सत्य कभी भी बट नहीं सकता। शाश्वत सत्य सबको एकजुट होकर एक सूत्र में बांध कर चलता है, जिस तरह से कायनात चल रही है, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो यह सोचना कि उससे हम घृणा करते हैं, उससे हम प्यार करते हैं तो हम धर्म से कभी जुड़ पाएंगे, कभी नहीं जुड़ पाएंगे। और यह घृणा, यह नफरत, यह द्वेष, यह प्यार, यह जो भी है, इसीलिए यह जो नीचे की 3 बातें हमने करी, कायानुपश्ययी और वेदनानुपश्ययी और चित्तानुपश्ययी, यहाँ से यह सारे इस प्रकार के जो भी हमारे यह ग्रुप्स लगे हुए हैं माइंड में, जो भी इस तरीके के मन में मैल लगी हुई है, यह जब तक हमारी नहीं साफ होगी तब तक हम धम्म से नहीं जुड़ सकते। इसलिए यह अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हमें लगेंगे, अलग अलग संप्रदाय लगेंगे, लेकिन जिस समय भी इन अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स, अलग अलग ध्यान के प्रकार, अलग अलग ध्यान की विधियां जो अभी हमें लग रही हैं, जब यह धम्मानुपश्ययी पर पहुंचती हैं, कहां पर पहुंचती हैं? जहां पर आवाज है, जहां पर प्रकाश है। इसीलिए इसी को अंदर में गुरु कहा गया कि जिस समय भी आप यहां पहुंच जाएंगे जहां पर आपको अंदर प्रकाश और आवाज का अनुभव होगा, उस समय आप अपने आंतरिक गुरु से जुड़ जाते हैं। अब आपको डायरेक्शन यहीं से मिलेगी। इसी आवाज और इसी प्रकाश के सहारे आप सत्य तक पहुंचेंगे और सत्य में मर्ज हो जाएंगे। तो आंतरिक गुरु, जिसको कई बुद्ध पुरुषों ने जो बाहर के गुरु को नकार दिया और बाहर के गुरु की बात नहीं की, बुद्ध ने अपने को कल्याण मित्र कहा, बोला गुरु की बात मत करो, मैं एक कल्याण मित्र हूं, आपको सहारा दे सकता हूं, करना आपको होगा। इसीलिए कहा कि आप जिस समय भी आंतरिक गुरु से जुड़ गए, जिस समय भी आप अपने धम्म से जुड़ गए, आंतरिक गुरु का अर्थ है प्रकाश और आवाज, सेंस ऑफ डायरेक्शन। आपको जब आपके अंदर ही प्रकाश हो गया, क्या होता है अंधेरे में? अंधेरे में हम क्या करते हैं? अंधेरे में हम टॉर्च का सहारा लेते हैं, उजाले का सहारा लेते हैं, लाइट का सहारा लेते हैं, और उस लाइट के सहारे क्या करते हैं? हम अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। यही करते हैं ना हम। क्या करते हैं हम रात में जब अंधेरा हो जाता है? किसी रोशनी को देखते हैं, तो यहां आपको यह रोशनी मिल जाती है अपने अंदर। अभी तो आंख बंद करके अंधेरा है ना, जिस समय आपको आंख बंद करके प्रकाश महसूस हो जाएगा, जिस समय आपको आंख बंद करके आवाज महसूस हो जाएगी, उस आवाज के सहारे आप आगे बढ़ेंगे। क्या होता है जब आप अंधेरे में खड़े होते हैं? पहाड़ों में तो बहुत आसानी से यह बात आप महसूस कर सकते हैं आज भी, लेकिन शहरों में तो शायद नहीं होगा अब, क्योंकि हर जगह लाइट है और हर जगह इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। अंधेरे में क्या करते हैं हम? कभी हम अंधेरे में फंस जाएं अगर, तो क्या होगा? रात में फंस जाएं तो जो व्यक्ति हमें दूर से देख रहा है घर से, वो आवाज लगाता है, अरे यहाँ को आ जाओ। तो हम क्या करते हैं? हम उस तरफ को बढ़ते हैं जिस तरफ से आवाज आ रही है, और वो हमें प्रकाश दिखाता है, देखो यह प्रकाश है, ये अगर तुम्हारे पास टॉर्च नहीं है तो यह प्रकाश है, देखो इस प्रकाश को देखो, और इस आवाज को, मैं जो आवाज लगा रही हूँ या लगा रहा हूँ, इस तरफ को बढ़ो। तो फिर आपको अंधेरे में, डार्क अंधेरा, ये पहाड़ों में आप अगर कभी यात्रा करें और पहाड़ों में आप कभी अपना जीवन बिताएं तो आपको बहुत आसानी से रात की अंधेरी रात, जब अमावस्या और काली रातें होती हैं, उस समय आपको बहुत आसानी से यह बात महसूस हो जाएगी। तो जब अंधेरा होता है, अगर आपके पास रोशनी है तो उस रोशनी को आप देखना, उसमें कितनी रोशनी होती है। आज तो आप टॉर्च जलाते हो तो आपको प्रकाश, क्योंकि प्रकाश और दूर कहीं दिखाई देता, उतना प्रकाश नहीं दिखाई देगा। लेकिन जिस समय आपको बिल्कुल अंधेरा है, इसीलिए तो लोग पूर्णिमा की रातों में बाहर निकलते हैं। पूर्णिमा की रात जब होती है तो उस समय जो प्रकाश फैलता है, उसको पहाड़ों में जाकर कभी देखना, तब आपको
कुदरत का नज़ारा दिखाई देगा। और जब अंधेरी रात होगी उस समय उन तारों को देखना टिमटिमाते हुए, तब आपको उस समय जुगनू दिखाई देंगे। तब आपको जुगनू क्या होते हैं उनका पता चलेगा। कभी पहाड़ों में रहो, कभी पहाड़ों की यात्रा करो, तब कुदरत का असली नज़ारा दिखाई देता है। तो जिस समय भी हम इस धम्म से जुड़ गए अपने अंदर, उस समय सारे बैर भाव, सारे स्कूल ऑफ थॉट्स, सारे अलग संप्रदाय जो दिखाई दे रहे हैं, ये सब खत्म हो जाते हैं। तब यह पता चलता है कि सारे स्कूल ऑफ थॉट्स, सारी अलग अलग विधियां सिर्फ इस पॉइंट तक पहुंचाने के लिए हैं। जो भी जिस भी विधि से आप शुरू करो, जिस समय आप अपने धम्म से जुड़ गए, वहां कोई दो विधियां नहीं। धम्म में जब आप पहुंच गए, उस आवाज और प्रकाश में पहुंच गए, वहां कोई वो नहीं है कि वो मुसलमान है तो उसको अलग कोई प्रकाश और आवाज़ सुनाई पड़ेगी, तो क्रिश्चियन है तो उसको कोई अलग आवाज़ और प्रकाश सुनाई पड़ेगी, या कोई चाइनीज़ है तो उसको अलग कोई आवाज़ और प्रकाश सुनाई पड़ेगी, या कोई हिंदू है तो उसको अलग आवाज़ और प्रकाश सुनाई पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे बैर भाव, सारा संसार का जितना भी कूड़ा करकट कचरा है वो यहाँ आके जल जाता है, इसीलिए प्रकाश दिखाई देता है। इससे पहले प्रकाश तो और आवाज सुनाई भी नहीं पड़ती इस जगत में। क्यों? क्योंकि अभी कूड़ा करकट कचरा, गंदगी, मलुआ, बदबू, दुर्गंध, सुगंध, हम इनमें फंसे हुए हैं। इसलिए एक दूसरे से घृणा और बैर करते हैं, इसलिए लोग हमारा फायदा उठाते हैं, इसलिए हम अपनी जान को गंवा कर चले जाते हैं। छोटी सी बात पर किसी ने बोल दिया तुम हिंदू, हम अपनी आइडेंटिटी समझ ले रहे हैं, मैं समझ ले रहे हैं, कौन मैं है कोई पता नहीं, लेकिन अपनी जान को गंवा कर चले जाते हैं। इतनी छोटी सी बात पर इतना अमूल्य जीवन जिससे धम्म से जोड़ा जा सकता है। इसीलिए क्या कह रहे हैं बुद्ध पुरुष कह रहे हैं, जिन नगण्य बातों में आप यहाँ फंसे हुए हो, आप इसलिए अज्ञानी कह रहे हैं हमको। इसीलिए तो कह रहे हैं तुम बहुत ही अज्ञानी हो, तुम्हें तो अभी पता ही नहीं, तुम तो अभी पाश्विक जिंदगी जी रहे हो, एक पशु की तरह जिंदगी जी रहे हो। प्रमाद क्यों बुद्ध बार बार कहते थे, इतनी बेहोशी में व्यक्ति तो मृत अवस्था में है। बुद्ध ने कहा है कि जो बेहोशी में है, प्रमादवत अवस्था में है, वह तो मृतक के समान है। इसलिए तो कहा। और प्रमादवत अवस्था और बेहोशी की अवस्था कौन सी है? जहां यह प्रकाश नहीं है, जहां यह आवाज नहीं है, जहां हम अभी धम्म तक नहीं पहुंचे। हम बन ही तो रहे हैं ना अपने को ज्ञानी और गुणी और ज्ञानी। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ लिया है, क्योंकि हमने रट लिया है, क्योंकि हमने सारे सूत्र पढ़ लिए हैं। तो हम सोच रहे हैं कि हम बहुत ज्ञानी हो गए, और हमने जो ये सूत्र पढ़े हुए हैं, जो हमने रटे हुए हैं, जिस धम्म को हम इन धम्म की किताबों में पढ़ रहे हैं, ये तो कहा गया है भाई। इसमें तो यह आवाज और प्रकाश का वर्णन जरूर किया गया होगा। यह आवाज और प्रकाश तो इससे थोड़ी मिलेगी, यह तो करने से मिलेगा ना। इसीलिए तो बुद्ध ने इतना जोर दिया अभ्यास पर। इसीलिए तो बार बार जो कहा जाता है कि कितना अभ्यास करना है, निरंतर अभ्यास करना है, अंतिम सांस तक अभ्यास करना है, तब तक अभ्यास करना है जब तक हम धम्म में पूरी तरह समा न गए हों, जब तक वह आवाज और प्रकाश हमारा भोजन ही नहीं बन गया हो। किसी बुद्ध पुरुष ने कभी कहा है, तुम्हें भोजन की जरूरत नहीं है, तुम्हें इस आवाज और प्रकाश की जरूरत है। यह आवाज और प्रकाश तुम्हारा असली भोजन है। तुम्हारे चित्त का, तुम्हारे मन का, तुम्हारे उस निर्मल, उस चेतना का जो भोजन है वह आवाज और प्रकाश है। यह चेतना उस आवाज और प्रकाश में मग्न और मय हो जाती है। इसी को शास्त्रों में परम आनंद की अवस्था कहा, इसी को शाश्वत सत्य कहा। तो जिस समय हम यहां पहुंच जाएंगे, इस आवाज और प्रकाश से जुड़ने लगेंगे, तब यह नीचे की सारी प्रवृत्तियां, यह पाश्विक प्रवृत्ति, यह गंदगी, यह जितना भी चित्त में मैल दिखाई दे रहा है, यह सब खत्म होने लगेगा। और असली प्रज्ञा का, जिसको प्रज्ञा ही बुद्ध है कहा गया, उस असली प्रज्ञा का जन्म होगा। फिर हमें कुछ और ही दिखाई देगा जो बुद्ध को दिखाई देता है। जो बुद्ध दूर से कह रहे हैं ना, देखो ये काश्यप आ रहा है ना, यह हमारा पुराना मित्र है। महाकाश्यप को वो कहते हैं। जब महाकाश्यप पहली बार दूर से आते हैं तो अपने 3 और साथी जो उनके पास थे, 2 साथी, उनको कहते हैं, देखो ये जो व्यक्ति आ रहा है ना, ये हमारा पुराना साथी है। क्या हम देख पाते हैं किसी को?
हम तो उसको कपड़े देखते हैं, जूते देखते हैं, ये देखते हैं, वो देखते हैं, उसकी सेंट देखते हैं और फिर कहते हैं अच्छा कितनी पढ़ाई लिखाई करी है, क्या डिग्री है इसके पास, क्या बोल रहा है, कितनी शुद्ध हिंदी बोल रहा है, कितनी शुद्ध अंग्रेजी बोल रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है। हम ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं कि कौन सी गाड़ी से आया, क्या इसका स्टेटस है, कितना कमाया है इसने, क्या इसकी नेट वर्थ है, नेट वेल्थ है, क्या फॉर्च्यून है इसका। हम ऐसे इस दुनिया को देखते हैं, दुनिया के लोगों को देखते हैं। तो हम तो अभी बेहोशी की अवस्था में है ना, इसी को बुद्ध कह रहे हैं। तो क्या आप समझ रहे हैं अब हमें क्या अभ्यास करना है, जिसको हम अभ्यास कह रहे हैं। अभी हम कहीं भी नहीं हैं, सिर्फ अभ्यास की बातें करते हैं और दूसरी जगह जाके बड़े बड़े प्रवचन और बड़ी बड़ी डिस्कशन करते हैं, लेकिन हमें कुछ भी पता नहीं। जिस समय पता होगा आवाज बंद हो जाएगी, बुद्धि की तरफ बुद्ध हो जाएंगे और उतना ही बोलेंगे जितनी जरूरत है। आज हमने सिर्फ विपश्यना की इन 4 बातों पर बात करी कि हमने विपश्यना जिसको हम कह रहे हैं ये है क्या, और विपश्यना से हमें क्या मिलेगा, और विपश्यना में ये 4 प्रकार क्या हैं और इनको कैसे हमने एक एक स्टेप को देखते हुए समझते हुए आगे बढ़ना है, इस पर बात करी। खाली विपश्यना में आपको कहूं कि आंख बंद करो और चलो सांसों को देखो, ऐसे नहीं होगा। मैं आपको जैसे नर्सरी के बच्चे को, जैसे प्ले वो किंडर गार्डन में बच्चा जाता है ना, तो वो उसको सबसे पहले जो है गुड मॉर्निंग करना सिखाते हैं, उसको सबसे पहले स्माइल करना सिखाते हैं, उसको पहले हेलो हाई करना सिखाते हैं। मैं इस तरह से आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि यह जीवन है क्या, जिस मार्ग में आप बढ़ना चाहते हो यह मार्ग है क्या। क्यों बुद्ध ने कहा कि यह मार्ग इतना आसान नहीं, यह मार्ग कांटों से भरा है, तलवार की धार पर चलने जैसा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से पूरा संसार जो है उजड़ जाएगा। जिस संसार को आप बनाने की कोशिश कर रहे हो यह तो वैसे भी उजड़ा ही हुआ है और उजड़ ही जाएगा, लेकिन इस संसार में फंस के हम सोच रहे हैं कि हमें धम्म मिलेगा। नहीं मिलेगा। इस संसार में तो कमलवत ही रहना होगा और इस संसार में ऐसे ही रहना होगा जैसे बुद्ध रहे थे। कोई यह सोच ले कि वो यहाँ बिल्कुल ही एकदम से यहाँ लेविस स्टाइल और एरिस्टोक्रेट स्टाइल में जिएगा और उसके बाद उसको धम्म का ज्ञान हो जाएगा, इस गलतफहमी से अपने आप को बाहर निकाल लेना चाहिए। अगर ऐसा होता तो बुद्ध राजमहल को नहीं छोड़ते। यह प्रश्न तो बुद्ध से पूछा भी गया था कि राजमहल छोड़ने की क्या जरूरत थी। जब बुद्ध वापस आए हैं तो पूछा है ना उनकी पत्नी ने, राजमहल छोड़ने की क्या जरूरत थी। उनके पिता ने पूछा है, यह तो यहां भी हो सकता था। और बुद्ध जाते समय क्या कह रहे हैं? बुद्ध जब जा रहे हैं, जाने की बात कह रहे हैं अपने पिता से कि मुझे छोड़ना है, तो क्या क्या कह रहे हैं उस समय? कि जिस घर में आग लगी हो उस घर में किसी को यह कहना कि इस घर में ही रुके रहो, यह ठीक नहीं। अगर घर में आग लगी हो तो वहां से बाहर निकलने देना चाहिए। इन बुद्ध के वचनों को बहुत गहरे में अपने अंदर बैठाओ, बजाय इसके कि क्या अच्छा है, क्या बुरा कहा, क्या नहीं कहा, कौन सा शब्द इस्तेमाल कर दिया। मेरे पास इस तरह की भी कमेंट आए हुए हैं। जो कभी मैंने महात्मा बुद्ध कह दिया तो कोई व्यक्ति तो बहुत परेशान हो गया कि महात्मा कह दिया, आत्मा कह दिया, बुद्ध ने आत्मा को नकार दिया। जब इस धम्म में पहुंचोगे ना, धम्मानुपश्येयी, तब तुम्हें पता चलेगा आत्मा क्या होती है। इसलिए बुद्ध ने बात नहीं करी क्योंकि तुम हो ही नहीं वहां अभी। बेहोशी की एक प्रमादवत अवस्था में एक पागल मनुष्य को या एक शराब पिए हुए आदमी को, एक शराबी आदमी को तुम यह समझाने की कोशिश करो कि शराब नहीं पीनी चाहिए, शराब खराब होती है, शराब से यह अवगुण होते, अब बहुत नुकसान हो जाता है शरीर को। क्या वो अभी समझने को तैयार है? एक नशे करा हुआ आदमी जो जमीन में गिरा हुआ है, नाली में गिरा हुआ है, उसको यह कहना कि उसको पूरे सत्य का प्रवचन करो, उसके समझ में आएगा? उसके समझ में कब आएगा? उसके समझ में तब आएगा जब उसकी शराब का नशा उतर जाएगा। तो सबसे पहला काम है कि उसको नाली से उठा के ऊपर लाना। फिर दूसरा काम है कि उसके कपड़े खोल के, उसके उस गंदे कपड़े के, बदबू वाले कपड़ों को खोल के अलग रख देना। फिर तीसरा काम है कि उसका ऐसा इंतजाम करना कि उसका नशा टूटे,
उसको नींबू पानी पिलाना, कुछ और पिलाना, एंटी टॉक्सिन कुछ उसको इस तरीके से उसके अंदर डालना ताकि उसका नशा उतरे। और फिर चौथा काम है कि जब उसका नशा उतरे तो उसको धीरे धीरे सोलेस, शांति, करुणा और दया की बातें करना, उसको करुणा और दया से समझाना, गुस्से में नहीं समझाना। जैसे कोई पति शराब पी के आता है तो पत्नी जो है उस पर चढ़ बैठती है, स्वाभाविक ही है चढ़ बैठना, अब रोज ही वही कारनामा होगा तो चढ़ेगी। लेकिन अगर पत्नी ऐसे चढ़ जाए और ऐसी बुद्ध हमारे ऊपर चढ़ जाए, तुम तो पशु हो, तुम तो बेहोश रहोगे, तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता, और डंडे लेके पीटने शुरू कर दें, तो क्या कभी कोई किसी को धम्म समझ में आएगा? धम्म को समझने के लिए पहले उसको उस अवस्था में लाना होता है। तभी तो बुद्ध कह रहे हैं, बुद्ध ने क्या कहा कि किसी पक्षी को तीर लग गया है या किसी व्यक्ति को तीर लग गया है तो पहला काम क्या है कि तीर निकाला जाए, और दूसरा काम यह है कि उसकी दवा का इंतजाम किया जाए, उसको स्वस्थ, वो अब अस्वस्थ हो गया, उसको स्वस्थ करने में उसका पूरा ध्यान रखा जाए। बजाय इसके अगर वो व्यक्ति यह कहने लगे कि किसने तीर मारा, पहले बताओ, पहले यह बताओ कि क्यों मारा उसने, तब मैं अस्पताल जाऊंगा, मैंने कुछ किया ही नहीं, पहले कारण बताओ, तो क्या वो व्यक्ति कभी अस्पताल पहुंच पाएगा? क्या वो व्यक्ति कभी ठीक हो पाएगा? वो व्यक्ति तो वैसे ही मर जाएगा। इसलिए बुद्ध ने कभी आत्मा की बात ही नहीं की। इसलिए बुद्ध ने उन 10 प्रश्नों को नकार दिया जो वेदों से उनको बताए गए थे कि वेदों में तो यह कहा गया है, तो पुराणों में तो यह कहा गया है। क्योंकि बुद्ध, ऐसा तो है नहीं ना कि बुद्ध के बाद कोई वेद आए हैं या बुद्ध से पहले कोई धर्मशास्त्र ही नहीं थे। सबसे पुराने धर्म ग्रंथों में तो सब वर्णन है पहले से ही। और बुद्ध तो अभी 2500-2600 साल पहले आए हुए हैं। तो क्या बुद्ध को पता नहीं? क्या बुद्ध ने कोई पढ़ाई नहीं करी थी? क्या बुद्ध ने धर्मशास्त्रों का अध्ययन नहीं किया होगा? जब वो खोज में है, तलाश में है, तो क्या उनके कानों में ये बातें नहीं पड़ी होंगी? क्यों उन्होंने नकार दी ये सब बातें? नकार दी का अर्थ है कि इन पर बात ही नहीं करी। इसलिए नहीं करी कि एक व्यक्ति अभी पशुवत स्थिति में है, उसके अंदर प्रज्ञा ही नहीं खुली, अभी वो बेहोशी वाली हालत में है, अभी वो शराबी वाली हालत में है, और तुम उसको धर्म का ज्ञान उसके अंदर डाल रहे हो। क्या उसको धर्म समझ में आएगा? उसको पहले आचरण करना सिखाओ, उसको पहले शील के बारे में बताओ कि शराब नहीं पीनी, उसको पहले यह बताओ कि झूठ नहीं बोलना, उसको पहले उससे प्रतिज्ञा करवाओ कि तुम्हें इन 5 नियमों को फॉलो करना है। ये पराई स्त्री और ये सेक्स और ये हिंसा और ये मारना, पीटना, काटना, गाली गलौज, पहले इनसे बचो। पहले कम से कम यह चित्त निर्मल तो हो। इसलिए बुद्ध ने उस अल्टीमेट शाश्वत सत्य को, उसको क्या बात करेंगे? इसीलिए तो कहा ना, जब आप स्वस्थ हो जाओगे तो आप खुद ही समझ जाओगे कि स्वास्थ्य क्या है। अभी आपसे क्या बात करें कि स्वास्थ्य क्या है? अब बताओ, शराबी व्यक्ति से आप क्या बात करोगे? तो मैंने बताया ना, सबसे पहले उसको उस हालत में तो लाओ जहां पर वो नॉर्मल हो, आपको सुनने को तैयार हो, आपको माने। और फिर आपके अंदर इतना वो होना चाहिए, इतना ताप होना चाहिए, इतना तप होना चाहिए, आपकी बातों में इतना वजन होना चाहिए। बुद्ध की बातों में वजन है ना, तभी तो लाखों उनके, जिस व्यक्ति ने घर छोड़ दिया, कोई मेरे से कभी बात कर रहे थे, वो कहते हैं कि बुद्ध ने घर छोड़ दिया, तो क्या यह ईगो नहीं है कि बुद्ध ने पहले तो घर छोड़ दिया और फिर बुद्ध संसार में आ गए और फिर उनके लाखों फॉलोवर हो गए? वह व्यक्ति कुतर्की है, वह व्यक्ति कुतर्की है, वह व्यक्ति समझने को तैयार नहीं। तो उसका प्रश्न सुन रहे हो आप? वो ये कहता है कि पहले तो सारे बाल बच्चे छोड़ दिए, राजमहल राजपाट छोड़ दिया कि हमें कुछ नहीं चाहिए, फिर 8 साल तप किया, फिर कहा कि हमें कुछ मिल गया है, और फिर यह कह दिया कि आओ अब तुम्हें बताएं, और फिर लाखों फॉलोवर हो गए। तो क्या यह अहंकार को, अब सुबह शाम उनके साथ रह रहे हैं, घूम रहे हैं, तो क्या यह अहंकार नहीं है कि कोई मेरी सुन रहा है, लाखों लोग मेरे फॉलोवर हैं? लेकिन वो संसारी व्यक्ति है, वो अभी शराबी वाली अवस्था में है, तो इसलिए वो कुतर्क उठा रहा है। वो समझ ही नहीं रहा है अभी कि बुद्ध को कुछ भी जरूरत नहीं है। लेकिन बुद्ध के पास इतना ताप है, इतनी आग है
कि बुद्ध के आसपास कोई किसी को वो हवा लग भी गई तो वो बच नहीं सकता। इसलिए बुद्ध के पास राजा भी आ गए, बुद्ध के पास ज्ञानी भी आ गए, बुद्ध के पास उस समय के बड़े बड़े पंडित आ गए जो अपने को पंडित कहते थे। क्यों? क्योंकि इतना इतना ताप है, इतना तेज है, इतनी आभा है। तो ऐसे कुतर्की लोगों को हम क्या कहेंगे? ये प्रमादवश जीवन जी रहे हैं। उन लोगों को क्या कहेंगे जो सिर्फ शब्दों में अटके हुए? महात्मा कह दिया, आत्मा पर बात नहीं गई, तुम आत्मा कह देते हो। अभी अपने जीवन को समझो, थोड़ा और जागरूक बनो, थोड़ा और अभ्यास करो और इस धम्म की अवस्था पर पहुंचो जहां पर तुम्हें धम्मानुपश्येय का एहसास हो। फिर तुम्हें पता चलेगा कि यहां दूसरा कुछ भी नहीं, यह आवाज और प्रकाश ही सब कुछ है और यह सबके अंदर है। इसलिए कोई भी जीव दूसरा नहीं। इसीलिए बुद्ध के अंदर इतनी समता है। इस बात को समझो कि समता कहने से नहीं आएगी, समभाव कहने से नहीं आएगा। सब पर दया करो, सब पर प्रेम करो, यह प्रेम भाव ऐसे नहीं आएगा कहने से। जिस समय भी इस अवस्था में पहुंचेंगे ना, जहां प्रकाश अपने अंदर उतरेगा, तब अज्ञान का अंधेरा खत्म हो जाएगा और उस प्रकाश से फिर यह सब दिखाई देगा कि यहां दूसरा कोई है ही नहीं, यहां सिर्फ धम्म ही है। तब बुद्ध वाली करुणा का जन्म होगा, तब बुद्ध वाली दया का जन्म होगा, तब बुद्ध वाली मुदिता का जन्म होगा और तब बुद्ध वाले परोपकार का जन्म होगा। तब हम ऐसा जीवन जिएंगे जैसे बुद्ध ने जिया, कमलवत। तो आज मैंने विपश्यना क्या है, इसके क्या प्रकार हैं और अलग अलग तरीकों को गलत मानना, अलग अलग संप्रदायों को गलत मानना, इस पर भी बात करी कि किस तरह से एक उस अवस्था पर पहुंचने के बाद हमें एक आंतरिक गुरु मिलता है और वह आंतरिक गुरु, बुद्ध ने कहा ना, यह काया तो कभी भी चली जाएगी। क्या इस काया से तुम इस काया को ही गुरु मानते रहोगे तो तुम्हारा क्या होगा? इसलिए मुझे काया छोड़नी पड़ेगी ताकि उन लोगों को भी एहसास हो सके जो अभी इस काया के वजह से मेरे तक नहीं पहुंच पाते। इसीलिए बुद्ध ने उन 3 काया की बात करी जिसको हम पहले बात कर चुके हैं ऑलरेडी पुरानी वीडियोस में। तो जिस समय हमें यह एहसास होगा ना, उस समय हमारे ये सारे भ्रम मिट जाएंगे कि कोई दूसरा संप्रदाय है, कोई दूसरी आत्मा है, नहीं है। और यह भ्रम मिट जाएगा कि अलग अलग तरीके हैं, सबसे अच्छा विपश्यना है तो दूसरा कोई उससे कम डिग्री का है। ये सारे भ्रम गिर जाएंगे। कोई भी दूसरा नहीं और कोई दूसरा गुरु भी नहीं, गुरु भी एक ही है। यही आंतरिक गुरु है, प्रकाश और आवाज, यानी धम्म, यानी अनहद। यही है, यहीं तक पहुंचना है। यहां के बाद तो सेंस ऑफ डायरेक्शन अपने आप मिलती है। इसलिए बुद्ध कह रहे ना, अपना दिया खोजो, अपने दिए बनो। जिस समय यह दिया मिल जाएगा उसके बाद तुम्हें कुछ कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ देखने की जरूरत नहीं, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, फिर सब एक है। आज हम इस बात को यहीं खत्म करेंगे और फिर हम विपश्यना पर अगले पार्ट में बात करेंगे। इस विपश्यना को मैं उस तरह से आपको नहीं बता रहा हूं, उस तरह से तो पहले आप ये समझ जाएंगे तब मैं उस पर बात करूंगा कि कैसे सांसों से विपश्यना को शुरू करना है। पहले समझो, तो पहले यह तो समझो। इस बात को समझोगे ही नहीं तो फिर विपश्यना, कोई ऐसा तो है नहीं कि मुझे गुस्सा बहुत आता है मुझे विपश्यना करनी है, ऐसे कुछ नहीं होगा। यही तो कर रहे हैं लोग, शिविर में जाते हैं, 1 शिविर अटेंड करते हैं, 2 शिविर अटेंड करते हैं, 3 शिविर अटेंड करते हैं, फिर कहते हैं कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी हम समझे ही नहीं। थोड़ा समझो, जब इतना दुख झेल लिया है, इतना दुख सह लिया है, तो थोड़ा और सहो और समझो कि जीवन है क्या और हम कहां खड़े हैं, हमें कहां जाना है और इस जीवन का मूल्य क्या है और हम कहां फंसे हुए हैं व्यर्थ की बातों में। तो अब अगले पार्ट में हम फिर बात करेंगे विपश्यना के ऊपर।